नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय विज्ञान लेसन 10 में के क्वेश्चन उत्तर देख रहे हैं कि अपने को क्या दिए हैं और उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है। वायु, जल तथा थल में उपयोग लिए जाने वाले परिवहन के साधनों में से प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखने हैं। आसानी से लिख सकते हो। वायु में कौन कौन से चलते हैं? हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। जल में कौन से चलते हैं? नाव भी चलती है, जहाज चलते हैं। और थल में बस, ट्रेन, मोटर बाइक, सब बहुत सारे लिख सकते हो। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। कितने होते हैं? 100। और 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो फिर 5 में 5000। और झूले पर किसी व्यक्ति की जो गति होती है, फिर वो कौन सी गति होती है? वह होती है आवर्त गति। वह होती है आवर्त गति। कौन सी गति? आवर्त गति। और किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कौन सी होती है? वो भी होती है आवर्ती। दोनों ही कौन सी होगी? आवर्ती। और किसी साइकिल के पहिए की गति कैसी होगी? वर्तुल गति। कौन सी होगी? वर्तुल गति। और पग या कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रा के रूप में नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? कि पग और जो कदम है इसका उपयोग मानक मात्रा के, क्योंकि पग जो कदम हर व्यक्ति के क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। किसी की हाइट बड़ी होगी, किसी की छोटी होगी, तो उसके पग कदम जिसकी बड़ी है बड़े होंगे, जिसकी छोटी है छोटे होंगे। तो दोनों में भिन्नता आएगी, भ्रम पैदा होगा, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो उपयुक्त लंबाई को बढ़ते क्रम में लिखना है कि सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी होगी 1 मिलीमीटर, और उससे फिर 1 सेंटीमीटर, और फिर मीटर आएगी, और लास्ट में क्या आएगी? किलोमीटर। आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 10 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 मीटर। तो इसके बाद जैसे 5वां क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है और इसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। मीटर में दे रखी है तो इसको सेंटीमीटर में बनाना है, और सेंटीमीटर में बनाने के लिए इसको क्या करोगे? 100 से गुणा। सेंटीमीटर में बनाने के लिए इसको क्या करोगे? 100 से गुणा। तो कितनी हो जाएगी? 165। कितनी हो जाएगी? 165। और मिलीमीटर में बनाने के लिए इसे क्या करोगे? किससे गुणा? मिलीमीटर में बनाने के लिए इसे, मीटर है, इसे 1000 से गुणा करोगे। तो राधा के घर और उसके स्कूल के बीच की दूरी इतनी है, इस दूरी को किलोमीटर में बदलिए। मीटर में है, इसे क्या करना है? किलोमीटर में बदलना है। और किलोमीटर बदलने के लिए इसको क्या करोगे? 1000 से भाग दोगे। 1000 से भाग देते ही दूरी आएगी, वो आएगी 3.25। क्या आएगी? 3.25। 3.25। बीच में क्या आ जाएगा? पॉइंट। इसके बाद किसी स्वेटर को बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक इतने मीटर है और दूसरे का इतने मीटर है, तो सिलाई की लंबाई कितनी है? 33.1 में से क्या करोगे? 3 को कम करोगे तो फिर कितना आएगा? 3 मीटर को कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 30.1। 30.1। किसी चलती हुई साइकिल के पहिए या चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं असमानताएं लिखिए। समानताएं दोनों में कौन सी गति है? दोनों में ही आवर्त गति है, ये तो है समानताएं। और असमानताओं में कि साइकिल एक रेखीय गति के साथ साथ कौन सी गति कर रहा है? घूर्णन गति भी कर रहा है उसका पक्का। लेकिन जो पंखा है वो क्या कर रहा है? वर्तुल गति कर रहा है। वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। बिल्कुल, वो कौन सी गति कर रहा है? वर्तुल गति। 9वां क्वेश्चन देखो कि आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते? यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापें तो माप किसी अन्य को बताने आप में जो समस्याएं आई होगी वो क्या होगी? कि लचीला फीता फैलने योग्य होता है, तो इसकी अलग अलग, जब जितने बार भी अपने इसकी माप लेंगे वो क्या करेगा? अलग अलग दर्शाएगा हर बार। तो हमें यह बताने की जरूरत होती है कि कितना टाइम खींचा, कि हमने टाइम खींचेंगे, थोड़ा कम खींचें, थोड़ा सा ज़्यादा खींच लें, तो सभी में लंबाइयों का क्या होगा? अलग अलग होगा। तो आवर्त गति के 2 उदाहरण लिखने हैं। आवर्त गति पृथ्वी का घूमना, सरल लोलक, या फिर गिटार का कंपन तार। ये सारी गतियाँ कौन सी है? आवर्त गतियाँ हैं। तो ये आपकी जो क्वेश्चन थे ये पूरे हुए छठी कक्षा के 10वें पाठ के। धन्यवाद।